हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी आर्गन तक। आज हम थोड़ा चार्ज का कंसेप्ट कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। आज हम 30 तक जो 30 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक के कंसेप्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, all the substances are made up of small particles called atoms, which are made up of three elementary particles, namely electrons, protons, and neutrons. सभी पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर यानी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो परमाणु है वो तीन कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। Because of their masses, these particles exert gravitational forces on each other. इनके मास की वजह से ये पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। However, in addition to gravitational force, protons and electrons exert an extra force on each other, which is quite large as compared to gravitational force. This extra force is called electric force. ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर एक और फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। इस एक्स्ट्रा फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। Therefore, apart from their masses, protons and electrons must possess some additional intrinsic properties. जी, उनके मास के अलावा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक और प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ protons and electrons which gives rise to electric force between them is called electric charge. जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होता है, इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। द चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज जो है दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, धनावेश, ऋणावेश। When an element loses electron, then it acquires positive charge. जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। When an element gains electron, then it acquires negative charge. जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है जी। हाँ जी, आप लोगों को समझ आया? ठीक है। जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कण यानी कि परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ ये एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाते हैं। इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। हाँ जी, आके नेक्स्ट देखिए। When an element acquires charge, then it is called ionized. जब किसी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज आता है, या चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम बोलते हैं आयोनाइज्ड यानी आयनीकृत। आयन्स आर ऑफ टू टाइप्स। आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन। कैटायन, व्हेन एन आयन ऑफ एनी एलिमेंट acquires positive charge, then it is called cation. जब किसी एलिमेंट का यानी किसी तत्व का आयन
पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है उसको हम बोलते हैं कैटायन। When an ion of any ele- when an ion of any element acquires negative charge, then it is called anion। जब कोई तत्व जब किसी तत्व का आयन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है तो उसको बोलते हैं एनायन। हाँ जी, जैसे कैटायन की अगर हम बात करें, हाँ जी देखो Ca2 पॉजिटिव तो ये कैटायन होगा, Na पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये सारे के सारे एग्जांपल कैटायंस के हैं क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये सभी एनायन के एग्जांपल्स हैं। If an element loses electrons, then cation is formed। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। When an element gains electrons, then anion is formed। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो एनायन का फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। The distribution of electron in different energy levels is called electronic configuration of an atom। एटम के अलग अलग एनर्जी सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक का बंटवारा। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो परमाणु है, एटम के जो अलग अलग एनर्जी सेल्स हैं, उन एनर्जी सेल्स के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, आगे देखिए वैलेंस शेल। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। सो एटम की सबसे लास्ट शेल होती है, सबसे बाहरी शेल होती है, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स which are present in the outermost shell of an atom is called valence shell। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर, ठीक है, उसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। वही कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी होती है, यानी कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। कल हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद ऑक्टेट रूल किया था। तो आज हम देखते हैं, आज हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते चलते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, हाइड्रोजन है जो, उसको H से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आयंस की बात, एक H पॉजिटिव है, एक H नेगेटिव। हम ये देख लेते हैं कैसे बनते हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और जो के शेल है, फर्स्ट शेल है, के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए या तो उसके शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर ये शेल बिल्कुल खाली हो, यानी बिल्कुल एम्प्टी हो, तब जो हाइड्रोजन स्टेबल हो सकता है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है
जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तब वो बनाता है जी H नेगेटिव आयन, जो हम बोलते हैं। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तब हाइड्रोजन बनाता है H पॉजिटिव आयन। तो हाइड्रोजन दोनों ही कर सकता है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से लॉस कर दे। तो दोनों केसेस में हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन बनाता है। अब ये है इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन के जो रेड पोर्शन है ये बता रहा है इसके न्यूक्लियस के बारे में, इसके एटम के न्यूक्लियस के बारे में। यहाँ पर जहां मैंने प्रोटॉन लिखा है, यहाँ पर होते हैं इसमें प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन्स। क्योंकि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं लिखा। और एक इलेक्ट्रॉन है वो एक की शेल के अंदर रिवॉल्व करता है। हाँ जी, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे। हाँ जी, नेक्स्ट है जो हीलियम। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का। प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भी दो है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स। हाँ जी, ये एक इनर्ट गैस होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम बात करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट लिथियम। लिथियम लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, प्रोटॉन की संख्या 3, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी देख लेते हैं एक बार। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, फर्स्ट में 2। एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और एल शेल इनका है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। अब लिथियम को स्टेबल होने के लिए या तो एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर अगर लिथियम एल शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है, तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तब भी ये स्टेबल हो सकती है। तो इसलिए लिथियम जो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकती। इनके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बीई से इसको डिनोट करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 प्रोटॉन्स होते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनको जो स्टेबल होने के लिए या तो यहाँ पर चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पॉसिबल नहीं है बेरिलियम के लिए, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ये बना लेता है Be2 पॉजिटिव आयन। हाँ जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ जी, नेक्स्ट है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 20 इसको डिनोट करते हैं। 5 प्रोटॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, फर्स्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इनको स्टेबल होने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। जो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन है वो पॉसिबल नहीं है बोरोन के लिए, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। बोरोन जो है 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Be3 पॉजिटिव, सॉरी बी पॉजिटिव, Be नहीं आएगा,
तो ये B3 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाएंगे और एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये इनकी बोरॉन की स्ट्रक्चर होगी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसको C से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, और एक आइसोटोप के केस में न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। ये भी ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, फर्स्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को स्टेबल होने के लिए वैलेंस शेल में चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ना ही कार्बन C4 पॉजिटिव आयन बना सकता है, ना ही C4 नेगेटिव। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को यानी कि गेन कर सकता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो कार्बन के पास सिर्फ एक ही चीज बच जाती है, कार्बन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। हाँ जी, जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और जो शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। हाँ जी, सामान्य जो कंडीशंस के ऊपर, ऑर्डिनरी कंडीशन के ऊपर, ना ही कार्बन C4 पॉजिटिव आयन बना सकता, ना ही C4 नेगेटिव आयन बना सकता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पसंद करता है। और जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं उनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए कार्बन के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आइसोटोप वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, और जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। हाँ जी, आगे देखिए, नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन्स भी 7। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले ही हैं, तो इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स को, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके N3 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर सकती है। जी, और एटॉमिक स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, प्रोटॉन्स 8, इलेक्ट्रॉन्स 8। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके O2 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करती है। जी, और 2 इलेक्ट्रॉन के गेन करने के बाद ये स्टेबल हो जाती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। 9 नंबर पे आता है जी फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 9, इनको F से डिनोट करते हैं। F, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन्स 9, और ये F नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं एक बार, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इनको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसलिए फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को
गेन करके F नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। ये इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। K शेल में 2, L शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है नियोन। एटॉमिक नंबर 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। हाँ जी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, तो इसलिए नियोन को ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जरूरत है। इसलिए ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर नोबल गैस, नियोन गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए ये एक नोबल गैस है। क्योंकि नोबल गैस का जो वैलेंस शेल है उसके अंदर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो वैलेंसी है वो 8 से ऊपर नहीं हो सकती, 8 ही होती है। ये वैलेंस शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, और इनके पास पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ना ही इनको इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा है, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन को देने की इच्छा है। इसलिए नियोन किसी के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करती। हाँ जी, नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है सोडियम। हाँ जी, तो सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो एक इलेक्ट्रॉन एम शेल में आ गया। अब इनको स्टेबल होने के लिए या तो चाहिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, जो कि 7 इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि एल शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इनको या तो चाहिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकती, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Mg2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करती है। हाँ जी, इधर आप देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब या तो इनको स्टेबल होने के लिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को जो है एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Al3 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करती है। और इनकी इधर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए सिलिकॉन। हाँ जी, सिलिकॉन को Si से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स पे ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को ना ही गेन कर सकते हैं, इसलिए सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पसंद करता है। वे भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जी, नेक्स्ट है फास्फोरस। इसको पी से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8, एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको स्टेबल होने के लिए यहाँ पर चाहिए
टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इनके पास पहले ही हैं, इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस लूज नहीं करता, इसलिए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके P3 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए सल्फर। अब सल्फर के केस में सल्फर को S से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, और इनको स्टेबल होने के लिए यहाँ पर 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके S2 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। हाँ जी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इस रेड पोर्शन के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, के शेल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से हम सिलिकॉन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाँ जी, 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स और M शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसलिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, और जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्लोराइड बोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आगे है आर्गन। 18 नंबर, Ar से इसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं 2 8 8। अब एम शेल में पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए एक नोबल गैस होती है, पहले ही स्टेबल है। हाँ जी, 9। जो पोटेशियम है, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें 19 होते हैं, 19, प्रोटॉन्स 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। हाँ जी, अब आप देखोगे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 8 और एन शेल में 1। अब यहाँ पर आपको एक डाउट होगा कि एम शेल के अंदर, क्योंकि जो के शेल है, के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8, एम शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर 9 क्यों नहीं है, यहाँ पर 8 क्यों है, और इसमें 32। हाँ जी, तो मैं आपको बता देता हूँ, एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि फास्फोरस के केस में एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जो वैलेंसी है किसी भी एटम की, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो 8 से ऊपर नहीं होती। ठीक है, 8 से ऊपर नहीं होती, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा 8 से ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एन शेल में चले जाएंगे। मैं फिर से एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन जो वैलेंसी है, वैलेंसी 8 से ऊपर नहीं होती है। अब वैलेंसी 8 से ऊपर नहीं होती, इसलिए एम शेल में 8 से ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन शेल के अंदर चले जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। हाँ जी, 20 नंबर पे आता है कैल्शियम। कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वैलेंसी 8 से ऊपर नहीं हो सकती, इसलिए जितने भी 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन शेल में चले जाते हैं। ठीक है, जो अब कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब या तो इनको स्टेबल होने के लिए यहाँ पर चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पॉसिबल है नहीं है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है।
कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के बाद बनाता है Ca2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन। इस प्रकार से ये इनकी इधर जो साइड में बना रखी है, ये है इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और एन शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यही जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, कम रिएक्टिव क्यों है, कोई एलिमेंट क्यों नहीं रिएक्ट करता। ये सारी की सारी चीजें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर छिपी होती है।